तो सच्चा सैनिक वही होता है कि जो उपलब्ध साधन संसाधन है उस साधन संसाधन का, यानी जो लघुत्तम साधन संसाधन है उस लघुत्तम साधन संसाधन का महत्तम उपयोग करके आंदोलन के फेवर में परिणाम लाने की जो क्षमता रखते हैं वही सच्चे सैनिक हैं। फिर से मैं आपको एक बात दोहराता हूं कि आंदोलन में सच्चा सैनिक कौन है। तो सच्चा सैनिक वही है कि उसके पास अपर्याप्त साधन है, लघुत्तम साधन है, और उन साधनों का वो महत्तम उपयोग करके आंदोलन के फेवर में परिणाम लाने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब करके परिणाम फेवर में लाता है, वही व्यक्ति आंदोलन का सच्चा सैनिक है। तो इस पर से एक थ्योरी बनती है कि हम लोगों को आंदोलन के लिए जो जो साधन उपलब्ध है, जैसे जूम एक साधन है हमारे लिए, आज इकट्ठा होने का साधन उपलब्ध है, तो हमने जूम को लघुत्तम साधन है फिर भी इसको महत्तम तौर पर इस्तेमाल किया है। हमारे लोग जो है बहुसंख्यांक है, बुद्धिजीवी लोग जो है बहुसंख्यांक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग बहुसंख्यांक लोग हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। तो महत्तम लोग नहीं है, लघुत्तम लोग हैं जो जानते हैं कि ये आंदोलन करने से हमको अधिकार प्राप्त हुए। हम कारों में, स्कूटरों में, एरोप्लेन में घूम रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है, फुले जी की देन है, माननीय कांशीराम जी की देन है। और अगर ये देन को अगर संजोए रखना है और आने वाली पीढ़ी के तरफ ट्रांसफर करना है साथियों हम लोग को, तो आज भी हमारे पास साधन अपर्याप्त रहेंगे। पर्याप्त साधन हमेशा शासक जातियों के पास होते हैं, अपर्याप्त साधन में ही जो अशासक जातियां होती है वो संघर्षरत रहती है, वो आंदोलन करती है, और वो आंदोलन करके जो है अपना मुकाम हासिल कर लेती है, अपने हक अधिकार छीन लेती है। तो ये वर्षों से होता रहा है कि हमारे महापुरुषों ने भी संघर्ष किया और उस संघर्ष का प्रतिफल है कि हम लोग आज इस स्थिति में हैं। लेकिन ये स्थिति, जो भी स्थिति बनती है, आप कुश्ती के मैदान में जाइए, आप बॉक्सिंग के बाउट जाइए, उसमें जो है ज्यादा देर तक आप स्टिल लाइफ चित्र बनकर नहीं रह सकते। आप सिर्फ स्टैंड रहेंगे और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। खेल आगे चलता रहेगा, गेम चलता रहेगा, उसमें राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 12 राउंड होते रहेंगे, और 12 राउंड में कभी ना कभी आपको दुश्मन को पटकनी देने का मौका जरूर मिलेगा। तो दुश्मन को पटकनी देने का मौका अगर आपको मिलता है तो उस मौके के ताक में रहना, उसका सही उपयोग करना और उसको पटकनी देना, ये काम करने के लिए साथियों हमको उतनी वर्जिश करनी पड़ेगी, उतना तैयार रहना पड़ेगा, उतना चौकन्ना रहना पड़ेगा, और उतना ही समझदारी से, समझबूझ से काम करना पड़ेगा। तो अगर ये हम आंदोलन की दिशा में अगर इसको समझेंगे तो समझबूझ का क्या मतलब है? बलिदान देना है पर रास्ते पर नहीं, बलिदान देना है, खून बहाना है तो रास्ते पे ट्रक के नीचे आ जाओ, ये बलिदान नहीं हो सकता सर, ये बलिदान नहीं हो सकता। बलिदान वो है कि जिसके आपका मरने से लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हो, आपका मर खपने से जो है हजारों लोग जो है लाभान्वित हो जाए। बहुजन आंदोलन में आप देखिए महापुरुषों ने अपना खून पसीना इकट्ठा किया और खून पसीनों के सींच के जो है आप लोगों के लिए ऐसे अवसर का प्रदान किया, आपको गुलामी के जीवन से, जंजीरों से निजात दिलाई। अभी हम उत्तरदायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी भूमिका हमको मालूम है, हमारा व्यवहार हमने तय कर लिया है,
तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है? हमारा उत्तरदायित्व यही है साथियों कि आंदोलन को अगर जागरूक रखना है, आंदोलन को सुचारू रखना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों को टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर तो हमको देना ही है। टाइम, टैलेंट, ट्रेजर हमको देना ही है। साथ ही साथ साथियों, महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ के आगे बढ़ के इसको जो है हम लोग इसको आगे बढ़ा के आंदोलन में उत्तरदायित्व लेना बोले तो हम घर में एक पढ़े लिखे आदमी हैं, हम पहले पीढ़ी के लोग हैं, नौकरी पे लगे, हमने उत्तरदायित्व लिया, हमने घर का नक्शा बदल दिया, हमारे बहन की शादी की, भाई को जो रोजगार दिलाया या फिर उसको ठीक ठाक मिशन से लगाया, हमने अपने माँ बाप के जो है काम करने के हाथ को रोक दिया, वो किसी की मजदूरी नहीं करने जा रहे हैं, ये हमने कर लिया। इतना फैमिली में हमने उत्तरदायित्व लिया। जिस तरह से हमने फैमिली में उत्तरदायित्व लिया, समाज हमारे लिए एक फैमिली है, कौम हमारे लिए एक फैमिली है, और ये देश हमारा है। तो इस देश में बहुजन बुद्धिजीवी होने के नाते हमको उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा कि जो लोग ना समझ है, जिनको आंदोलन नहीं समझ रहा है, लेट इट बी, ये उनका दोष नहीं है, वो नालायक है हमारे दृष्टि से। हम भी पहले किसी के दृष्टि में नालायक थे। नालायक का मीनिंग है जो लायक नहीं होता वो। तो हम अगर तब नालायक थे, आज लायक है, तो आने वाले समय में जो लोग आज नालायक है, हमारे चारिका करने से, उनको समझाने से, उनको जागरूक करने से, वो भी कल भविष्य में लायक लोग बन जाएंगे। लायक लोगों की लायकी बढ़ाते रहने से जो है हमारे पास लायक लोगों की संख्या ज्यादा होगी और आंदोलन को सफल बनाने में हम लोग अपनी भूमिका बखूबी निभा सकेंगे। हम इस तरह का उत्तरदायित्व अगर निभाते हैं साथियों, तो आने वाले समय में हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में लड़ेंगे, हम रिजर्वेशन नॉन इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट में लड़ेंगे, हम संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम हमारी न्यायपालिका के माध्यम से जो हमको अधिकार नहीं मिल रहे उसके लिए लड़ेंगे, या कलेक्टिवली हम संविधान को लागू करने के लिए लड़ेंगे। और संविधान को लागू करने के लिए दुश्मन से मांग करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हम लोग संविधान को अपने तरीके से अगर लागू करना चाहते हैं तो अपने तरीके से लागू करने के लिए हमको अपना तरीका इजाद करना पड़ेगा। हमको हमारे जाति के लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, हमारे समाज के लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, बहुजन कौन कौन है इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, बहुजनों को चेताना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, और बहुजन को हमको आंदोलन के लिए धन भी देना पड़ेगा, मन भी लगाना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, और तब जाके आने वाले समय में हम लोग सफल होंगे। साथियों, मैंने पहले कहा था, शुरुआत में कहा था कि जो मैदान में हारा हुआ व्यक्ति है वो उठकर खड़ा हो सकता है, लेकिन जो मन में हार गया वो कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकता। साथियों, सबसे बड़ी हार है मन की हार, और मन की हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए, हमारे साथी कुंठित महसूस नहीं करने चाहिए, हमारे साथियों को चिंता नहीं सतानी चाहिए, वो चिंतन करने के लायक रहने चाहिए। और ये चिंतन करने के लिए जब वो लायक रहेंगे तभी हम लोग आंदोलन सकस, सुचारू और सफलतम आंदोलन चलाने में सक्षम हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि हम लोग हमारी भूमिका बखूबी निभाएंगे, हमारा व्यवहार हम ठीक कर लेंगे, सही कर लेंगे, और हम इस ओनरशिप जो है आंदोलन की ओनरशिप लेंगे, तब जाके हम आंदोलन को सही नेतृत्व, सही संगठन और सही दिशा में लेके जाने में सफल हो जाएंगे। साथियों, मैं ये मानता हूं कि इस वेबिनार के माध्यम से जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत समय दिया, उसमें काफी दिक्कतें भी आई, लेकिन ये समय देना जरूरी है, और ये समय दे के ही हम लोग ये कोरोना पेंडेमिक में, कोरोना महामारी में अपने लोगों को सजग, सुचारू रख सकते हैं। तो साथियों, आपने ये वेबिनार में जो है
मैंने मेरी बात रखी है। अभी शायद हम लोग जो है एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दे रहे हैं, या विशाल सर है आपको होस्ट कर रहे हैं। विशाल सर आपको किस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं वो दे सकते हैं। उस सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वो आगे की कार्रवाई के लिए मैं विशाल सर के पास सुपुर्द करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इतने देर तक सुना और मेरी बातों को गौर से सुना होगा, यह ऐसे आशा करता हूँ। आंदोलन के सफलता के लिए इस तरह के वेबिनार अत्यंत आवश्यक है। लॉकडाउन में ये प्रयास हमने किया है, इस प्रयास को आपने जो सफलता दी है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, महापुरुषों को नमन करता हूँ। आप सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध, जय फुले।